हेलो नमस्कार। स्टार्ट करेंगे 4 अगस्त की क्लास। टाइटल है मेकिंग अ राइट। देखिए, राइट जो शब्द है ये सुना होगा आपने। राइट का मतलब होता है दंगा, RIOT। ये जो है ये नाउन है। सबसे पहली बात तो राइट क्या है, एक नाउन है और इसका मतलब होता है दंगा। तो आप इसे इंग्लिश में और क्या कह सकते हो, इसको आप फ्यूरर कह सकते हो, FURORE। ठीक है। आप इसे रैम्पेज कह सकते हो। जो वायलेंट और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है उसे कहते हैं हम रैम्पेज। इसे आप कमोशन भी कह सकते हो, चारों तरफ कोलाहल शोरगुल का माहौल बन जाए उसे भी कह सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये नाउन है और इसका मतलब दंगा होता है। मेकिंग अ राइट का मतलब ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो ये हिंसा हो रही है नूह के अंदर, उसको लेकर बयान दिया था कि ये तो पहले से ही सुनियोजित तरीके से मतलब प्लानिंग कर रखी थी पहले, और ये प्लानिंग का हिस्सा है कि ऐसा हो रहा है। तो ये मेकिंग अ राइट का मतलब ये है कि भाई आप जो दंगा है उसको डेवलप कर रहे हो, उसको मतलब आप जानबूझकर क्रिएट कर रहे हो। तो ये है मेकिंग अ राइट। ठीक है। और किस बारे में लिखा गया है, तो ये एडिटोरियल लिखा गया है द कम्युनल क्लैशेज इन हरियाणा। क्लैशेज जो होता है ना, क्लैशेज का मतलब झगड़ा होता है, क्लैशेज का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो इसको आप लिख लीजिए, इधर सिनोनिम लिखवा देता हूं इसका। क्लैश जो शब्द है ये नाउन है और इसका मतलब झगड़ा होता है। तो क्लैश का नाउन है, झगड़ा होता है, तो इसके सिनोनिम्स लिखेंगे आप। स्कर्मिश हो सकता है, एक इसका सिनोनिम हो सकता है फाइट। ठीक है। एक इसका सिनोनिम हो सकता है बिकरिंग भी हो सकता है, बिकरिंग। तो ये सब झगड़े के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ब्रॉल कह सकते हो, BRAWL। ठीक है। ऑल्टरकेशन कह सकते हो, डिस्कॉर्ड कह सकते हो। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके, झगड़े के। तो किस बारे में लिखा गया है, तो लिखा गया है कम्युनल क्लैशेस के बारे में। कम्युनल एडजेक्टिव है, क्लैशेस नाउन है। ठीक है, मैंने नाउन लिख दिया है यहाँ पे। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, जो कम्युनिटी से संबंधित हो, और क्लैशेस का मतलब झगड़े। तो जो सांप्रदायिक यहाँ पे झगड़ा है उस पर लिखा गया है, और ये झगड़ा हो कहाँ रहा है, हरियाणा में। इन यहाँ पे है वो प्रेपोजिशन है और इनका ऑब्जेक्ट है हरियाणा। हरियाणा यहाँ पे नाउन है। कोई भी नाम जो होता है, चाहे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, वो सब के सब नाउन होते हैं। हरियाणा यहाँ पे नाउन है। तो समझ गए होंगे टाइटल का मतलब क्या है। अब देखो, द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। इम्पार्शियल क्या होता है ये लिख लो, काफी बार हालांकि आ चुका है पहले। इम्पार्शियल की वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। अब ये मुझे तो इसलिए पता लग जाती है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये सब चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसलिए प्रैक्टिस में आ गई और आपको पता लगाने का तरीका है। कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, वो सब आप नोट करते चला करो। ये नाउन है तो नाउन का मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे इम्पार्शियल जो है वो एक्चुअल में इस स्टेट के लिए दे रखा है। स्टेट नाउन है और इसकी विशेषता बताएगा, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। इम्पार्शियल के जो सिनोनिम होंगे वो होगा अनबायस्ड। क्या होगा, अनबायस्ड। या इसे आप अनप्रेजुडिस्ड भी कह सकते हो, अनप्रेजुडिस्ड। और इसे आप क्या कह सकते हो, आप इसे जस्ट कह सकते हो, नॉन पार्टीजन कह सकते हो। तो ये सब सिनोनिम होंगे किसके, इम्पार्शियल के। जिन वर्ड्स के एंड में AL होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली, तो ये AL एंडिंग भी है, ऐसे भी समझ सकते हो। स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार से है, राज्य से है। द स्टेट मस्ट रिमेन, मस्ट है तो मॉडल है, तो जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। तो राज्य को या सरकार को जरूर से जरूर होना चाहिए इम्पार्शियल, मतलब निष्पक्ष रहना चाहिए। इन सिचुएशंस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, जब ऐसी स्थितियां हो, कैसी स्थितियां, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब फिर से संघर्ष है, झगड़ा है, स्ट्रगल है, लड़ाई है। तो जब भी सांप्रदायिक तनाव हो, जब सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, तो ऐसी स्थितियों में सरकार को क्या रहना चाहिए, इम्पार्शियल। सरकार को ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष का मतलब एक चीज को देखकर या एक के फेवर में निर्णय दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट की वर्ब है वो मस्ट रिमेन है। तो सरकार को रहना चाहिए क्या, इम्पार्शियल। किस में, सिचुएशंस में। सिचुएशन किसकी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की। अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से, देखिए क्या कहना चाह रहा है। एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द ट्रेमर्स ऑफ एथनिक क्लैशेज इन मणिपुर हैव नॉट येट सेटल्ड। ट्रेमर जो होता है वो कंपन को बोलते हैं, शेकिंग को बोलते हैं, है ना। आपने अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो धरती जब कांपती है तो उसको हम ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर नाउन है। ट्रेमर का मतलब है क्या, शेकिंग। क्या मतलब है ट्रेमर का, शेकिंग, कांपना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेमर। ठीक है।
और तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, समय के लिए वैन लगाते हैं कि जब एथनिक क्लैशेज, एथनिक का मतलब होता है कम्युनिटी से संबंधित, ठीक है, समुदाय से संबंधित, क्लैशेज का मतलब झगड़ा देखा ही हमने। इन मणिपुर, मणिपुर में हैव नॉट यट सेटल्ड, यट का मतलब है अनटिल नाउ, यट है वो एक एडवर्ब है, यट एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, मतलब अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, ये मतलब है इसका। तो कहने का मतलब एक ऐसे समय पर जब ट्रेमर्स ऑफ एथनिक क्लैशेज मणिपुर में अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। ये क्लैशेज जो है इसकी वर्ब दे रखी है आपको हैव, यट है वो अब तक का मीनिंग देता है, और हैव नॉट यट सेटल्ड ये एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव नहीं है। तो कह रहा है कि एक ऐसे टाइम पर जब एथनिक क्लैशेज का जो कंपन हुआ था, मतलब मणिपुर के अंदर भी जो दो प्रजातियां हैं कुकी और मैताई, उनके बीच जो ये क्लैशेज हुए थे उसका कंपन, मतलब वहाँ पे चीज़ें जो है नॉर्मल अभी तक नहीं हुई हैं, ये मतलब है, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है। अब कम्युनल क्लैशेज इन हरियाणा, जो ये सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं हरियाणा में, इन रीजन्स अबटिंग द नेशनल कैपिटल, उन क्षेत्रों में जो कि अबट करते हैं। अबट का मतलब क्या है, अबट यहाँ पे क्रिया है, अबट है वो वर्ब है और इसका मतलब है जिससे सीमा लगती है। अबट का मतलब है बॉर्डर, या आप इसे कहोगे बी एडजेसेंट, जिससे सीमा लगती है, ठीक है। तो वो क्षेत्र जिसकी सीमा कहाँ लगती है, नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली के लगती है, उन क्षेत्रों में क्लेम्ड 6 लाइव्स दिस वीक, इन दंगों ने, इन कम्युनल क्लैशेज ने, ये हो गया सब्जेक्ट, इन्होंने क्या कर दिया, क्लेम्ड। अब क्लेम लाइव जब लिखते हो आप, क्लेम वैसे दावा करना होता है लेकिन क्लेम लाइव के साथ आता है, तो इसका मतलब है एक मार दिया है। तो इन दंगों के कारण 6 लोग मर गए हैं दिस वीक, इस सप्ताह, ये इसका मतलब है, ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट वर्ब आपने देखा, क्लैशेस की वर्ब हैव है, कम्युनल क्लैशेस की वर्ब क्लेम्ड है, ठीक है। अबटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, हालांकि होती है क्रिया, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है ईएनजी फॉर्म लेके, है ना। आगे देखो, 2 होमगार्ड्स एंड 4 सिविलियंस वर किल्ड, 2 होमगार्ड और 4 सिविलियंस मार दिए गए। ये भी पैसिव वॉइस है, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इनको भी मार दिया गया। एंड 70 इंजर्ड, और 70 लोग घायल हो गए इन क्लैशेज, उन झगड़ों में, इन गुरुग्राम, ये झगड़े कहाँ हुए, गुरुग्राम में, सोहना एंड नूह, इन 3 जगह पे झगड़े हुए हैं, इनमें 70 लोग घायल हो गए, इतने लोग मारे गए। ये कह रहा है प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स, अब प्रॉपर्टी संपत्ति, और वर्थ जहां लगाते हो मतलब प्रॉपर्टी का मूल्य बता रहा है कि प्रॉपर्टी कितने रुपए की है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स, तो जो करोड़ों की संपत्ति है, अब प्रॉपर्टी की वर्ब है, ये प्रॉपर्टी जो थी वो आपका था सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। इसकी वर्ब आपको दे रखी आगे, ये वाला हैज बीन डेस्ट्रॉयड, इस प्रॉपर्टी को डेस्ट्रॉय कर दिया गया है, पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। एंड हंड्रेड्स हैव फ्लेड देयर वर्क प्लेसेस, और सैकड़ों लोग हैं जो जहां का काम करते थे वहां से भाग गए हैं। ये फ्लेड क्या है, फ्लेड देखिए, फ्ली एक वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म जो है वो फ्लेड है और इसकी थर्ड फॉर्म फ्लेड है, और इसके बराबर जो हम रख सकते हैं वो रन अवे लिख सकते हैं। मतलब फ्ली में तो खैर अवे नहीं लगेगा, लेकिन रन के साथ अवे लगा सकते हो, ये थोड़ी बात ध्यान रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और हंड्रेड्स हैव फ्लेड देयर वर्क प्लेसेस, और सैकड़ों लोग हैं जो अपने काम जहाँ करते थे वहाँ से भाग गए हैं। द ट्रिगर फॉर द मेहम, मेहम का मतलब होता है कैओस, कैओस कह सकते हो, डिसऑर्डर कह सकते हो। तो ये जो अव्यवस्था फैली है, ये जो अफरा तफरी मची है, उसके पीछे ट्रिगर, ट्रिगर मतलब उसके पीछे का कारण है ना, कोज मान लो। यहाँ ट्रिगर का मतलब है कि इसको उकसाने वाला कौन था, कारण कौन था, कारण था व्हेन लोकल मुस्लिम्स पेल्टेड स्टोन्स, जब स्थानीय मुस्लिम्स ने पेल्ट, पेल्ट का मतलब है थ्रो, जब इन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए। याद रखना कि स्टोन जब कोई चीज बनाने के काम आएगा, पत्थर और ईंटें कुछ बनाने के काम आएंगी, तो हम इनसे पहले कोई भी आर्टिकल मतलब इनका बहुवचन नहीं बनाते हैं। जैसे हम कहें कि कोई दीवार बनी है ईंट से पत्थरों से, कोई घर बना है ईंट पत्थरों से, तो वहाँ पे तो स्टोन ही रहेगा, ब्रिक ही रहेगा, ऐस नहीं जोड़ सकते आप। लेकिन जब बात आती है कि आप यहाँ पे पत्थर फेंक रहे हो, कुछ बनाने के काम नहीं आ रहा है, तो ये मटेरियल नाउन नहीं होता है फिर, और ऐसे कंडीशन में एस और एस जुड़ सकता है, तो यहाँ एस जोड़ रखा है, ठीक है। तो इस अफरा तफरी का कारण क्या था कि जब लोकल मुस्लिम्स हैं उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन पे। प्रोसेशन का मतलब होता है कैवलकेड,
मतलब जुलूस, इसे तुम पैरेड भी कह सकते हो। तो यहाँ हिंदू जुलूस निकाल रहे थे, हिंदुओं का धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा पर, उस जुलूस पर उन्होंने पत्थर बरसाए। कब की बात है? 31 जुलाई को नू में। डेट जब लगाते हो और पर्टिकुलरली उसी दिन की बात करते हो तो ऑन लगाते हैं, ये जगह का नाम है, इन लग गया। वॉज इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? द ट्रिगर फॉर द मेहम, ये जो ट्रिगर है ना कि इस अफरा तफरी के पीछे का कारण, जब लोकल मुस्लिम्स ने पत्थर बरसाए हिंदू रिलीजियस प्रोसेसिंग पर, इस दिन इस जगह पर, ये ट्रिगर जो था वॉज इन द मेकिंग। इन द मेकिंग का मतलब होता है डेवलपिंग, इन द मेकिंग का मतलब है डेवलपिंग, या फिर इसे कहोगे इमरजेंट। मतलब ये तो होना ही था, काफी दिनों से इसकी तैयारी थी, है ना, ये डेवलप धीरे धीरे हो रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से। तो ट्रिगर की वर्ब यहाँ पे वॉज दे रखी है, ठीक है। द डे लॉन्ग यात्रा बिटवीन टू टेम्पल्स, जो पूरे दिन की जो यात्रा थी दो मंदिरों के बीच में, इन दिस मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, नू के अंदर, नू जो है वो मुस्लिम बाहुल्य वाला जिला है, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जिला है और जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। यूज टू बी ए लोकल अफेयर, ये हुआ करता था, ये डे लॉन्ग यात्रा मतलब एक पूरे दिन की यात्रा, ये यूज टू, ये पास्ट का हैबिट बता रहा है कि ऐसा होता था। बी ए लोकल अफेयर मतलब एक स्थानीय मुद्दा था, अफेयर का मतलब मुद्दा, कि ये लोकल अफेयर हुआ करता था। एंड हैज़ बीन हेल्ड विदाउट इंसिडेंट्स, और इसको आयोजित किया जाता रहा है बगैर कोई घटनाओं के। हैज़ बीन हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म है ये हेल्ड, होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म करोगे तो बनेगी हेल्ड, और थर्ड फॉर्म करोगे तो बनेगी हेल्ड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया था, पैसिव वही से, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये जो यात्रा है इसकी वर्ब है एक तो यूज टू, और दूसरी इसकी वर्ब है वो है हैज बीन हेल्ड, बगैर इंसिडेंट्स के, विदाउट प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है इंसिडेंट्स। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन हाल ही के वर्षों में, द यात्रा हैज बिकम, यात्रा की वर्ब है वो हैज बिकम है, यात्रा बन चुकी है। क्या बन चुकी है? देखो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बन चुकी है? पॉलिटिकल इवेंट, एक राजनीतिक इवेंट बन चुकी है ये, ठीक है। इसको राजनीति से जोड़ा जाने लगा है। तो ये जो यात्रा दे रखी है इसकी वर्ब हैज बिकम हो गई, ये बन चुकी है पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और वैसे ये इसका कॉम्प्लीमेंट मानिए यहाँ पे, क्योंकि बिकम है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। विद द विश्व हिंदू परिषद मोबिलाइजिंग पार्टिसिपेंट्स, कैसे हुआ ये कि विश्व हिंदू परिषद जो वीएचपी है उसने मोबिलाइज करना, मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। इन्होंने लोग बुलाने शुरू किए, पार्टिसिपेंट बुलाने शुरू किए, मतलब यहाँ इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग बुलाने शुरू कर दिए। फ्रॉम नेबरिंग राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, कहाँ से? पड़ोसी राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आने लग गए इस यात्रा में शामिल होने के लिए, तब से ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। इन द प्रोसेशन दिस ईयर, इस साल ये जुलूस जो हुआ इसमें पार्टिसिपेंट्स रेज्ड स्लोगन्स, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये मतलब यात्रा में हिस्सा लिया है उन्होंने क्या किया? स्लोगन्स रेज किए, स्लोगन्स रेज किए, नारे लगाए। रेज स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना, इन्होंने नारे लगाए। एंड कैरीड फायर आर्म्स, और ये साथ लेकर चल रहे थे, कैरी मतलब लेकर चलना, फायर आर्म्स का मतलब पिस्टल, राइफल, ये सब है ना, हथियार है ना, आगन्य अस्त्र बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा राइफल या पिस्टल। ये बंदूक लेके चल रहे थे, अदर वेपन्स, और अन्य हथियार भी इनके पास थे। अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है। फेसिंग अटैक, अब चूंकि ये हमला हुआ है तो इस हमले को फेस करते हुए, है ना, जैसे ही ये हमला हुआ तो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं जो इस जुलूस में शामिल हुए थे, पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री होता है, द डिटर्मिनर है, ये नाउन है। तो ये पिलग्रिम्स जो हैं रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल, दो मंदिरों के बीच की यात्रा है तो ये लौट आए कहाँ पर? पहले वाले मंदिर में। एंड हैड टू वेट, हैड टू तब लगता है जब आप कहते हो कि कोई भी काम करना पड़ा और इनको इंतजार करना पड़ा, अंटिल, जब तक की ने, टाइम बताता है अंटिल। अंटिल की दो बातें आप हमेशा याद रखिए, एक तो ये याद रखो कि अंटिल है, एक तो ये याद रखो कि अंटिल जो है वो टाइम बताता है, और दूसरा ये याद रखो कि ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट नहीं आता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होगा जब तक की ने, टाइम बताने के लिए काम आएगा। नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब जब तक की ने होता है। ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला, ये जो पिलग्रिम्स हैं ये लौट आए पहले मंदिर में और इनको वेट करना पड़ा जब तक कि पुलिस रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कि पड़ोसी जिलों से
जब तक अतिरिक्त जाब्ता, ये री जो होता है ना, तो नेवी को, आर्मी को और ज्यादा मजबूती देने के लिए एक्स्ट्रा लोग बुलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं री अतिरिक्त जाब्ता जिसको कह सकते हो। जब तक ये नहीं पहुंचा तब तक ये वहीं इंतजार करना पड़ा। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कोर्ट, जो प्रशासन है वहां का, उसको इस हालत में पाया गया। वॉज कोर्ट, हालांकि कैच पकड़ना होता है, ये कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, कोर्ट, कैच, कोर्ट, कोर्ट। तो इसको पकड़ा गया कैसे? ऑफ गार्ड। ऑफ गार्ड का मतलब होता है अनरेडी, कि ये तैयार नहीं थे, ठीक है, मतलब ऐसी किसी मुसीबत आ जाएगी इसके लिए इनको मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, अनप्रिपेयर्ड थे, ठीक है। फॉलोइंग द वायलेंस, इस वायलेंस को फॉलो करते, मतलब इसके बाद, इस हिंसा के बाद, वायलेंस हो गया हिंसा, और हिंसा कौन सी है? नू में जो हिंसा घटी है वो तो दे लग गया। इसको फॉलो करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है 176 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, इसके बाद में 176 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एंड 93 FIRs रजिस्टर्ड, और 93 FIR रजिस्टर की गई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो हैव बीन अरेस्टेड है, यहाँ सीधा रजिस्टर्ड कैसे? तो इसने हैव बीन रिपीट नहीं किया है, वरना इसका मतलब भी यही है, 93 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, यही इसका मतलब है, ठीक है। द हरियाणा चीफ मिनिस्टर ML खट्टर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ML खट्टर, इन्होंने कहा है, ये हैड सेड हो गया इनकी वर्ब, ठीक है। द वायलेंस वॉज प्री मेडिटेटेड, ये होता है एडवांस प्लानिंग। प्री मेडिटेशन जो होता है ना, वो होता है एडवांस प्लानिंग, इसका मतलब पूर्व नियोजित था, पहले से प्लान था, एडवांस प्लान था ये, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि ये हिंसा जो थी पहले से नियोजित थी, पहले से इसकी प्लानिंग थी। इट अपीयर्स टू बी सो, लेखक कह रहा है कि ये तो दिख भी रहा है ऐसा, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत भी होता है। ये था इस एडिटोरियल में। मंडे टू संडे हम लोग एडिटोरियल, मतलब कोई भी सेशन जो है, मंडे टू फ्राइडे तो द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद सैटरडे संडे को 2 अलग सेशंस आपको मिलते हैं, हर शाम 5 बजे। आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिलेगा। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था परसों, कॉमन एरर्स, जो इस बार 39 शिफ्ट में आई हुई है, कॉमन एरर्स SSC CGL में, वो आपको देख लेना है वीडियो। और आपको एक जल्द ही एक और वीडियो SSC CGL वाले पेपर्स के बेसिस पर ही मिलने वाला है, तो उसका भी आप वेट करिए, वो भी मिलेगा आपको। PDF भी मैंने अपलोड की है उसकी, एक साथ में 39 शिफ्ट की जितने भी कॉमन एरर्स पूछी गई थी, सारों की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और जो मैं अगला सेशन लूँगा उसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। आपको तो 2-3 काम करने हैं, कुछ प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आप। एक तो आशीष क्लासेस क्विज वाला जो चैनल है अपना टेलीग्राम, वहाँ पर जुड़ जाइए। इसके अलावा आशीष क्लासेस क्लिप्स एंड शॉर्ट्स एक चैनल है यूट्यूब वाला, उस पर आप जुड़ें, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सेशन को पूरा देखा करो, लाइक ज़रूर किया करो और मैक्सिमम शेयर किया करो, और फिर देखते रहिए कितने सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, कितना फ्रूटफुल कंटेंट आपको मिलेगा, और आप बहुत अच्छे से स्कोर भी करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए रखिए, काफ़ी कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।